मॉर्निंग HTTP के हेडर के बारे में हमने थ्योरी में देखा था। एम आई राइट कि हेडर क्या होते हैं, हेडर का पर्पस क्या होता है, हेडर की वजह से क्लाइंट और सर्वर किस तरह से कम्युनिकेशन करते हैं। ठीक है, तो आज अपन प्रैक्टिकली देखेंगे हेडर का इस्तेमाल किस तरीके से किया जाता है। ठीक है, सो राइट नाउ हियर अभी ओके तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे रिस्पॉन्स हेडर देखेंगे। यहाँ पे today's content HTTP headers in GIN framework ठीक है, तो आज हम देखेंगे गिन फ्रेमवर्क के अंदर HTTP हेडर के बारे में। ठीक है, तो हेडर हमको पता है कि हेडर क्या होता है। एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन होती है जो कि की वैल्यू पेयर में होती है, जो कि क्लाइंट सर्वर को भेजता है और सर्वर क्लाइंट को भेजता है कुछ डेटा, कुछ इन्फॉर्मेशन भेजता है रिगार्डिंग द कंटेंट। ओके, तो बेस्ड ऑन दैट क्लाइंट समझ जाता है कि सर्वर ने क्या भेजा है, सर्वर का स्टेटस क्या है। और क्लाइंट जब भेजता है सर्वर को तो सर्वर समझ जाता है कि कंटेंट किस टाइप के है और क्लाइंट क्या कहना चाहता है। ठीक है, तो ये हेडर के माध्यम से सारी चीज़ें होती है। तो हेडर आपको आना बहुत ज़रूरी है और हेडर के अंदर आपकी कमांड होना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखेंगे रिस्पॉन्स हेडर। इसके अंदर हियर रिस्पॉन्स हेडर। ओके, अब रिस्पॉन्स हेडर का मतलब ये होता है कि जब भी सर्वर कोई रिस्पॉन्स भेजता है क्लाइंट को तो उसके साथ कुछ हेडर भी सेट करता है ताकि क्लाइंट उस हेडर को समझ के आगे का ऑपरेशन कर सके। उस टाइप के हेडर को कहा जाता है रिस्पॉन्स हेडर। ओके, तो चलो अभी हम प्रैक्टिकली देखते हैं यहाँ पे किस तरीके से रिस्पॉन्स हेडर यूज़ होता है यहाँ पे। तो ये हमारा फोल्डर है ऑलरेडी गिन का, तो हम इसको ओपन करना चाहूँगा VS कोड के अंदर। ओके, तो यहाँ पे हम रेस्ट API बनाया था पिछली बार। तो अभी और यहाँ पे हम एक गेट रिक्वेस्ट बनाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, हेडर क्या है, हेडर यहाँ पे सेट करेंगे। ओके, तो हियर ठीक है, तो जैसे रिस्पॉन्स हेडर है कि एक API बनाऊंगा यहाँ पे इंजन डॉट पोस्ट सॉरी गेट मेथड है। ओके, तो गेट मेथड है, तो गेट मेथड जब भी आती है तो यहाँ पे दो पैरामीटर होते हैं कंपलसरी। एक होता है URL, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखूँगा हेडर, एक URL हेडर दे दिया मैंने। और यहाँ पे मुझे देना है एक हैंडलर फंक्शन जो कि उस राउटिंग पे काम करेगा यहाँ पे। ओके, कॉमा फंक्शन फंक, और यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट CTX कॉन्टेक्स्ट, और इसका टाइप होगा गिन डॉट कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, तो ये फंक्शन हमें पास करना है, ये हैंडलर फंक्शन है। ये फंक्शन क्या होगा, कॉल होगा जब भी ये URL कोई कॉल करता है तब। ठीक है, तो अभी यहाँ पे मुझे क्या करना है, क्लाइंट को हेडर सेट करने हैं क्लाइंट को। ठीक है, क्लाइंट को कंटेंट के जो भी कंटेंट हम भेज रहे हैं उस कंटेंट के बारे में क्लाइंट को बोलना है। तो सबसे पहले हम कंटेंट डिज़ाइन करके लेंगे, जैसे वेयर या फिर कॉन्स्टेंट डेटा। मान लो हमारा ये डेटा एरे में डेटा हम भेज रहे हैं या फिर स्लाइस में डेटा हम भेजना चाहते हैं। ओके, डेटा तो स्लाइस में भेजना चाहते हैं, तो जैसे कि स्लाइस ऑफ इंटीजर, और यहाँ पे डेटा भेजेंगे 10 20 30 40 50 60। तो ये डेटा हम स्लाइस के अंदर हमने भेजा है। तो वैल्यू ऑफ टाइम इज नॉट कांस्टेंट। ओके, तो यहाँ पे कांस्टेंट नहीं चलता है, वेयर। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे ये डेटा है हमारा, ये डेटा हमें भेजना है। ठीक है, तो डेटा हमें भेजना है तो कैसे भेजेंगे हम, जेसन के अंदर। सो CTX कॉन्टेक्ट डॉट जेसन मेथड है, इसके अंदर हम डेटा भेजना चाहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे HTTP स्टेटस कोड हमें देना है, HTTP डॉट स्टेटस ओके
ओके, सब कुछ ठीक है। और यहाँ पे जो डेटा है हमारा, जो डेटा हम भेजना चाहते हैं, तो डेटा क्या है हमारा, डेटा, यहाँ पे हमने डेटा दे दिया इसको, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से। तो अभी क्या हुआ है, हमने डेटा को प्रिपेयर किया है, यहाँ पे डेटा भेजा है। अलॉन्ग विथ इसके साथ हमें क्या करना है, इस हेडर को भी सेट करना है, ठीक है। तो हेडर को सेट करने के लिए आप कैसे हेडर को सेट करेंगे यहाँ पे, तो हेडर को सेट करने के लिए आपको ये कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है। कॉन्टेक्स्ट ctx डॉट मेथड का ctx डॉट हेडर, यहाँ पे हेडर, और यहाँ पे आपको हेडर देने हैं। यहाँ पे हेडर का नाम कौन सा हेडर है, जैसे कंटेंट टाइप, ठीक है। और इसके ऊपर वैल्यू कौन सी भेजने वाले, एप्लीकेशन /जेसन, क्योंकि आप जेसन में डेटा उसको भेजने वाले हो, ठीक है। तो एप्लीकेशन /जेसन हेडर आपने सेट किया है, मतलब ये जो डेटा है ये कौन सा डेटा है, जेसन फॉर्मेट के अंदर है, मतलब कंटेंट टाइप, जो कंटेंट भेजने जा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, कोई कस्टम हेडर भी बना के भेज सकते हो, जैसे कि ctx, यहाँ पे हेडर मेथड है, हेडर, और हेडर के अंदर आप यहाँ पे कस्टम हेडर भी लिख सकते हो, जैसे कि ऑपरेशन नाम से हेडर आपने बनाया ऑपरेशन, और ऑपरेशन यहाँ पे है क्विक ऑपरेशन करना है। तो इस तरीके से अदर इन्फॉर्मेशन भी आप क्लाइंट को भेज सकते हो बेस्ड ऑन दिस हेडर। ओके, तो ये कस्टम हेडर है, इसी को कहा जाता है कस्टम, मतलब ये इनबिल्ट नहीं है, आप खुद हेडर बना के भेज सकते हो। इट इज़ अ कस्टम हेडर, ठीक है। और ये क्या है, आपका हेडर सेट कर दिया आपने। यहाँ पे ये कंटेंट टाइप है, कंटेंट का टाइप एप्लीकेशन जेसन है, और ये जो कंटेंट है आप इसको जेसन फॉर्मेट में सेंड कर रहे हैं क्लाइंट को, ठीक है। तो चलो इसको अभी हम रन करते हैं पोस्टमैन के अंदर। पोस्टमैन का इस्तेमाल करना है आपको, पोस्टमैन, ये पोस्टमैन ओपन हो रहा है यहाँ पे। तब तक लिए सर्वर को स्टार्ट कर देंगे प्रोग्राम को। तो स्टार्ट करना है तो गो रन main.go फाइल, इसको रन कर देंगे। ये रन हो रहा है, तब तक यहाँ पे पोस्टमैन, ये वो सर्वर हमारा स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे HTTP पोर्ट 8080 के ऊपर, ठीक है। अभी ये पोस्टमैन है, तो हम यहाँ पे न्यू रिक्वेस्ट करेंगे। यहाँ पे न्यू रिक्वेस्ट सेंड करना है, गेट मेथड है हमारी, और यहाँ पे हम दे देंगे http:/localhost 8080 पोर्ट नंबर, और URL क्या था हमारा, हेडर था, ठीक है। तो यहाँ पे सेंड कर देंगे हम यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो ये डेटा हमारा आ चुका है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे हेडर्स आ चुके हैं, देखो हेडर्स क्या है, कंटेंट टाइप एप्लीकेशन, दूसरा हेडर है ऑपरेशन क्विक ऑपरेशन, और ये डेट और कंटेंट लेंथ ये बाय डिफ़ॉल्ट सर्वर ने भेज दिया है ये। तो ये जो हेडर था ऑपरेशन और क्विक, तो ये हेडर हमारा खुद का हमने भेजा था, और ये कंटेंट टाइप है एप्लीकेशन जेसन, ठीक है। तो यहाँ पे कुकीज़ है, कुकीज़ नहीं सेट हुई है, यहाँ पे ये डेटा है, ओके। तो ये डेटा इसको रॉ में जिससे डिस्प्ले होगा, प्रिंट करेंगे तो इस तरीके से आपका डेटा डिस्प्ले होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, हेडर यहाँ पे क्या कर सकते हो, सेट कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है। अभी हम देखेंगे, अभी हमने रिस्पॉन्स हेडर को देखा है किस तरीके से हम हेडर सेट करते हैं, सिर्फ आपको हेडर मेथड का इस्तेमाल करना है। अब हम देखेंगे रिक्वेस्ट हेडर्स, ठीक है। ये रिस्पॉन्स हेडर, रिक्वेस्ट हेडर का मतलब ये है कि क्लाइंट सर्वर को कुछ हेडर भेजता है, और सर्वर उस हेडर को आइडेंटिफाई करके अपनी तरफ से डिमांड जो क्लाइंट की फुलफिल करता है, उसी को कहा जाता है रिक्वेस्ट हेडर, ओके। अब ये जो रिक्वेस्ट हेडर है यहाँ पे, ओके, यहाँ पे रिक्वेस्ट हेडर, गेटिंग रिक्वेस्ट हेडर, तो क्लाइंट ने कौन से हेडर्स भेजे हैं, वो हेडर हमें हमारे प्रोग्राम के अंदर लेना है सर्वर के अंदर, ताकि सर्वर उस हेडर को समझ के, उसकी वैल्यू को समझ के हेडर क्या करेगा, कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे रिक्वेस्ट हेडर के बारे में, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे रिक्वेस्ट हेडर हम दो तरीके से ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि एक्सेस रिक्वेस्ट हेडर,
तो एक API बनाएंगे हम यहाँ पे इंजन डॉट गेट मेथड और यहाँ पे हम देखेंगे रिक्वेस्ट हेडर। ओके, हमने API बना है और इसको फंक्शन पास करना है फंक, और ये एक हमारा हैंडलर फंक्शन हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो अभी यहाँ पे डेटा हम मैप डेटा सेंड करेंगे, डेटा जो है मैप के फॉर्मेट में सेंड करेंगे, वेयर डेटा इज इक्वल टू, और यहाँ पे मैप ऑफ स्ट्रिंग ठीक है, ये मैप है हमारा, और उसके बाद ये इसका डेटा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो मैप है स्ट्रिंग ऑफ स्ट्रिंग, जैसे कि यहाँ पे नेम एम्प्लॉय एज, तो एज इक्वल टू 30, और यहाँ पे ये स्ट्रिंग है तो यहाँ पे स्ट्रिंग में डेटा आना चाहिए सारा, इस तरीके से। जो भी डेटा है स्ट्रिंग में आना चाहिए इस तरीके से। ओके, एम्प्लॉय एज सैलरी कुलन 5000 रुपये सैलरी। ठीक है, तो ये यहाँ पे मैप बना दिया है हमने। यहाँ पे मैप जिसकी की स्ट्रिंग है और वैल्यू भी क्या है उसकी स्ट्रिंग है, तो यहाँ पे की स्ट्रिंग है और इसकी वैल्यू भी यहाँ पे स्ट्रिंग है। ठीक है, ये डेटा है। अभी ये डेटा हमें क्या करना है, सेंड करना है सर्वर को। ठीक है, तो जेसन में सेंड करना है तो हम क्या यूज़ करेंगे, CTX ऑब्जेक्ट डॉट जेसन मेथड है उसकी, जेसन मेथड के हमें HTTP स्टेटस देना है, HTTP डॉट स्टेटस ओके, और यहाँ पे हम दे देंगे जो डेटा है वो डेटा यहाँ पे पास कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, इतना हो गया। अभी हमें क्लाइंट्स का जो भी हेडर है वो रीड करना है। जैसे हेडर का यूज़र एजेंट, मतलब हम यहाँ पे यूज़र एजेंट नाम से ब्राउज़र की इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, हेडर कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट है CTX डॉट, यहाँ पे गेट हेडर नाम की एक मेथड है। ये मेथड, इसके अंदर हमें क्या करना है, यहाँ पे यूज़र एजेंट नाम का हेडर रीड करना है। यूज़र एजेंट नाम का हेडर यहाँ पे यूज़ करना है। ठीक है, और ये हेडर यूज़ करने के बाद हमें क्या करना है, ये जो हेडर है ये भी मैप के अंदर ही इसको रखना है। तो हम इसको सबसे पहले रीड करेंगे इस हेडर को, और ये मैप के अंदर यहाँ पे हम दे देंगे यहाँ पे हेडर्स कुलन, हेडर का नाम क्या है, यूज़र एजेंट। ठीक है, वो हेडर इसके अंदर ही रख देंगे हम इस तरीके से। अभी हम क्या करेंगे, ये रिस्पॉन्स हमने भेज दिया है यहाँ पे क्लाइंट को, ये रिस्पॉन्स। तो अभी देखेंगे किस तरीके से ये वर्क होता है। तो यहाँ पे सर्वर को स्टॉप एंड फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे सर्वर को फाइल को रन करेंगे फिर से। ओके, तो सर्वर स्टार्ट हो गया हमारा फिर से यहाँ पे। अभी हम पोस्टमैन के अंदर जाएंगे और रिक्वेस्ट हमारा क्या आता है, यहाँ पे URL क्या बनाया था हमने, यहाँ पे ये रिक्वेस्ट हेडर, ये URL पे रिक्वेस्ट हमें सेंड करना है अभी। तो यहाँ पे ये हेडर है, इसके जगह पे हम क्या करेंगे, रिक्वेस्ट हेडर और सेंड करेंगे मेथड। ओके, तो यहाँ पे देखो हेडर क्या आया है, पोस्टमैन रन टाइम। देखो ये हेडर यूज़र एजेंट कौन सा है, पोस्टमैन रन टाइम, मतलब ये जो है रिक्वेस्ट कहाँ से आई है, पोस्टमैन से आई है, जिसका ये वर्जन 7.42 है। और यहाँ पे सैलरी है, यहाँ पे एज है, और यहाँ पे नेम है। इस तरीके का डेटा हमने क्या किया है, प्रिंट किया है। तो यहाँ पे ये जो डेटा है ये हम हेडर रीड किया है हमने यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे हेडर हमने क्या किया है, रीड किया है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, कोई भी हेडर को रीड कर सकते हो जो क्लाइंट भेजता है यहाँ पे। ठीक है, तो क्लाइंट ने जो हेडर रीड किया है, तो ये गेट हेडर नाम की मेथड से आप क्या कर सकते हो, उसको रीड कर सकते हो। ठीक है, या और दूसरी एक मेथड है, हम वो मेथड से भी क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हो। ठीक है, तो रीड हेडर, वो एक रीड करेंगे हम गेट हेडर मेथड से, और दूसरा तरीका है यहाँ पे, दो तरीका है यहाँ पे गेट मेथड से। हेडर्स
हेडर डॉट गेट मेथड है यहाँ पे, ठीक है। ये एक तरीका है यहाँ पे, इससे आप क्या कर सकते हो, हेडर रीड कर सकते हो, ठीक है। तो अभी मान लो मुझे दूसरा हेडर रीड करना है, जैसे यहाँ पे एक्सेप्ट या फिर एक्सेप्ट कुलन स्लैश, और यहाँ पे एक ctx ऑब्जेक्ट है, ctx डॉट रिक्वेस्ट डॉट हेडर्स डॉट गेट मेथड, और यहाँ पे मैं यहाँ पे एक्सेप्ट नाम का हेडर क्या करूँगा, रीड करना चाहूँगा एक्सेप्ट नाम का, ठीक है। और ये हेडर यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे, यहाँ पे एक्सेप्ट और एक्सेप्ट के बाद है एक्सेप्ट, ठीक है। तो ये हेडर हमने यहाँ पे क्या किया है, इसको प्रिंट कर दिया है इस तरीके से, ओके। अब यहाँ पे जैसे भी हमारा रिस्पांस आएगा तो हम देखेंगे कि दोनों भी हेडर हमने रीड किए। तो फिर से जाएंगे पोस्टमैन के अंदर और फिर से रिक्वेस्ट सेंड करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे सर्वर को अभी रिस्टार्ट करना पड़ेगा क्योंकि नए चेंजेस आएंगे उसके अंदर। तो ये एक प्रॉब्लम सॉल्व करनी है हमें, ये हॉट रिलोड की। तो इसके लिए और मुझे देखना पड़ेगा कि कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से सेट करना है इसको, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से सर्वर स्टार्ट करना पड़ेगा और स्टार्ट करने के बाद ये न्यू चेंजेस सर्वर के अंदर अभी चले आएंगे, ठीक है। सर्वर स्टार्ट हो गया हमारा अभी, और अभी हम इसको फिर से रिक्वेस्ट सेंड करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो एक्सेप्ट हेडर आ चुका है, स्टार, मतलब ऑल कंटेंट एक्सेप्ट कर रहा है, कौन से भी कंटेंट। हेडर पोस्टमैन है जो कि हमारा क्लाइंट है, HTTP क्लाइंट, यूज़र एजेंट है, फिर ये सैलरी है, ये जे और एम्प्लॉय नेम है। तो हमने हेडर भी एक्सेप्ट हेडर को भी एक्सेप्ट कर लिया है, और ये जो हेडर है इसको भी हमने एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है। तो इस तरीके से हम हेडर को एक्सेस कर सकते हैं दो तरीके से, यूजिंग cts गेट हेडर और दूसरी cts रिक्वेस्ट डॉट गेट हेडर। तो यहाँ पे ये जो मेथड है ये प्रीफेयर्ड, इसको प्रीफेयर्ड कहा जाता है, ठीक है। तो ये मेथड ज़्यादा प्रीफेयर्ड मेथड होती है, और ये जो मेथड है ज़्यादा लो लेवल कहा जाता है इसको, लो लेवल, ठीक है। तो ये दोनों का भी आप इस्तेमाल करके हेडर निकाल सकते हो। अगर इंटरव्यू में पूछा गया आपको हेडर कैसे निकालना है, तो आप बोलेंगे कि बाय यूजिंग गेट मेथड ऑफ कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट और बाय यूजिंग रिक्वेस्ट डॉट हेडर डॉट गेट मेथड ऑफ अ कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इस तरीके से आप डेटा को क्या कर सकते हो, हेडर को सेंड कर सकते हो, ठीक है, ठीक है। हमने कस्टम हेडर के बारे में भी देखा है, कस्टम हेडर को भी बताया मैंने आपको, कस्टम हेडर भी हुआ है हमारा यहाँ पे। थर्ड नंबर इज अ कस्टम हेडर, ओके, कस्टम हेडर। ठीक है, तो अभी मैं आपको सिखाऊंगा कोर्स के बारे में, ओके। तो कोर्स के बारे में सिखाना है तो मैं टैब पिक के ऊपर सिखाऊंगा आपको, ठीक है, चलेगा। कोर्स, यस। ओके यार, ठीक है।